सो है पिता तेरी लाज। सब कुछ दीना आपने, भेंट धरूं का दान। नमस्कार की भेंट धरूं, जोड़ूं मैं दोनों हाथ। मन में नाम तेरा रहे, मुख पे रहे सुगीत। हमको इतना दीजिए, रहे चरणों में प्रीत। रहे चरणों में प्रीत। जय श्री राधे। श्रीमद् भागवत रहस्य प्रथम स्कंद, पेज नंबर 69। बिना वैराग्य के भक्ति रोती है, भोग भक्ति में बाधक है। संयम और सदाचार बढ़ाओगे तो भक्ति से आनंद मिलेगा। सुखी होना है तो संसार के विषयों के साथ ज्यादा प्रेम मत करो। घर में ही वैराग्य की साधना करो। बिना वैराग्य के ज्ञान और भक्ति की शोभा नहीं है। ज्ञान और वैराग्य सहित भक्ति बढ़े तो ईश्वर का साक्षात्कार होता है। ज्ञान मार्ग में इंद्रियों का निरोध करना पड़ता है। भक्ति मार्ग में इंद्रियों को प्रभु मार्ग में ले जाना होता है। सुगंध लेने की इच्छा हो तो ठाकुर जी को फूल अर्पण करने के बाद उसकी सुवास लो। ब्रह्म संबंध को सतत बनाए रखने से ही जीवात्मा का कल्याण होता है। वेद भी उसी वासुदेव भगवान का वर्णन करते हैं। उत्तमोत्तम तत्व अद्वैत तत्व है, जिसे श्री कृष्ण कहते हैं। लौकिक व्यवहार के ज्ञान में द्वैत है, ईश्वर के स्वरूप संबंधी ज्ञान में अद्वैत है। व्यवहार के स्वरूप का ज्ञान द्वैत भाव से भरा हुआ है। व्यवहारिक ज्ञान में ज्ञाता और ज्ञेय भिन्न भिन्न है। परमात्मा का ज्ञान होने पर ज्ञाता और ज्ञेय एक बनते हैं। सेवा स्मरण करने से तन्मयता होती है। ईश्वर का अपरोक्ष साक्षात्कार होता है, जिससे वह जीव ईश्वर में मिल जाता है। इसके बाद वह यह नहीं कह सकता कि मैं ईश्वर को जानता हूँ। वह ऐसा भी नहीं कह सकता कि ईश्वर को नहीं जानता। गोपी सब में श्री कृष्ण को देखकर जीव भाव भूल गई थीं। लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल, लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल। श्रुति वर्णन करती है कि वहां न तो मैं रहता हूं और न तू। वृत्ति ब्रह्माकार हो जाती है। श्री कृष्ण के स्वरूप का जिसे अच्छी तरह से ज्ञान होता है, वह ईश्वर से अलग नहीं रह सकता। सब में ईश्वर का दर्शन करने वाला स्वयं ही ईश्वर बन जाता है। जीव का जीव भाव न जाए तब तक अपरोक्षानुभव नहीं होता। इस प्रकार अद्वैत का ज्ञान बताया है। जीव और ब्रह्म का अद्वैत पीछे सिद्ध होगा। उससे पहले जीव और गुरु का अद्वैत होना चाहिए।
मन से एक होना, शरीर से नहीं। शुद्ध ब्रह्म माया के संसर्ग के बिना अवतार नहीं ले सका। 100 टंच का सोना नरम होता है कि उससे जेवर की गढ़ाई नहीं हो सकती। हार गढ़ना हो तो उसमें दूसरी धातु मिलानी पड़ती है। इसीलिए परमात्मा भी माया का आश्रय लेकर प्रकट होते हैं, परंतु ईश्वर को यह माया बाधक नहीं होती, जीव को माया बाधक होती है। योगी जिसे परमात्मा कहते हैं, उसी परमात्मा से जो मिलता है वह जीव कृतार्थ होता है। भगवान के प्रति प्रेम बढ़ाना हो तो भगवान के अवतारों की कथा सुनो। परमात्मा के 24 अवतारों की कथा है। धर्म की स्थापना करने और जीव का उद्धार करने को परमात्मा अवतार धारण करते हैं। ठाकुर जी का अवतार तुम्हारे घर में होना चाहिए, मंदिर में नहीं। मानव शरीर यह घर है। बिंदु 7 भगवान के अवतारों का वर्णन। भागवत में मुख्यतः कृष्ण कथा करनी है, परंतु यह कथा आखिर में आती है। भगवान के अवतारों की कथा सुनने से जीव सुधरता है। भगवान के सारे धर्म जीव में उतर आए, यही अवतार हुआ। तीसरे अध्याय में 24 अवतारों की कथा संक्षेप में कही गई है। पहला अवतार सनत कुमारों का, वह ब्रह्मचर्य का प्रतीक है। सब धर्मों में ब्रह्मचर्य पहले आता है। ब्रह्मचर्य के सिवा मन स्थिर नहीं रहेगा। ब्रह्मचर्य से मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार पवित्र होते हैं। ब्रह्मचर्य का पालन करने से अंतःकरण शुद्ध होता है। पहला कदम ब्रह्मचर्य। दूसरा अवतार 12 का है। 12 अर्थात श्रेष्ठ दिवस कौन सा? जिस दिन सत्कर्म हो वह दिन श्रेष्ठ। सत्कर्म में लोभ विघ्न करने आता है। लोभ को संतोष से मारो। 12 अवतार संतोष का अवतार है। प्राप्त स्थिति में संतोष मानो। लोभ को मारकर प्रभु जिस स्थिति में रखें उसी में संतोष मानो। यह 12 अवतार का रहस्य है। तीसरा अवतार है नारद जी का। यह भक्ति का अवतार है। ब्रह्मचर्य का पालन करें और प्राप्त स्थिति में संतोष माने, उसे नारद अर्थात भक्ति मिले। नारद जी भक्ति के आचार्य हैं। चौथा अवतार नर नारायण का। भक्ति मिले तो उससे भगवान का साक्षात्कार होता है। भक्ति द्वारा भगवान मिलते हैं, परंतु भक्ति ज्ञान और वैराग्य बिना होगी तो दृढ़ नहीं होगी। भक्ति ज्ञान और वैराग्य सहित होनी चाहिए। भक्ति में ज्ञान और वैराग्य की जरूरत है, इसीलिए 5वां अवतार कपिल देव का है। ज्ञान वैराग्य का। वैराग्य को जीवन में उतारो। ज्ञान और वैराग्य के साथ भक्ति आएगी तो भक्ति सदा के लिए स्थिर रहेगी। छठा अवतार है दत्तात्रेय जी का। ऊपर बतलाए हुए 5 गुण ब्रह्मचर्य, संतोष, ज्ञान, भक्ति और वैराग्य आप में आ जाएंगे तो आप गुणातीत होंगे और आप अत्रि होंगे तो भगवान आपके यहाँ आएंगे। ऊपर के 6 अवतार ब्राह्मण के लिए हैं। 7वां अवतार यज्ञ का, 8वां अवतार ऋषभदेव का, 9वां अवतार पृथु राजा का, 10वां अवतार मत्स्य नारायण का। यह 4 अवतार क्षत्रियों के लिए है। धर्म का आदर्श बताने के लिए 11वां अवतार कूर्म का है। 12वां अवतार धन्वंतरि का, 13वां अवतार मोहिनी नारायण का। यह अवतार वैश्यों के लिए है। प्रभु ने वैश्यों के जैसी लीला की है। 14वां अवतार नरसिंह स्वामी का है।
नरसिंह अवतार पुष्टि का अवतार है। भक्त प्रहलाद पर कृपा करने के लिए यह अवतार हुआ है। भगवान ने नरसिंह अवतार में भक्त प्रहलाद पर कृपा की है। प्रहलाद जैसी दृष्टि से देखेंगे तो स्तंभ में भी भगवान का दर्शन होगा। ईश्वर सर्वव्यापक है, ऐसा केवल बोलो नहीं, उसका अनुभव करो, फिर तुमसे पाप नहीं होगा। संत भी व्यवहार करते हैं, जब तक शरीर है तब तक व्यवहार करना पड़ता है। ईश्वर को मनुष्य मन शक्ति या बुद्धि शक्ति से जीत नहीं सका, केवल प्रेम से ही जीत सका है। यशोदा के प्रेम के सामने श्री कृष्ण दुर्बल बनते हैं और बन जाते हैं। बालक के प्रेम के सामने माता का बल दुर्बल होता है। प्रेम के सामने शक्ति दुर्बल बनती है। आप भी परमात्मा पर खूब प्रेम बढ़ाओ, वह भगवान दुर्बल होकर आपके पास आएगा। 15वां अवतार वामन भगवान का है, जो पूर्ण निष्काम है, जिसके ऊपर भक्ति का नीति का छत्र है, जिसने धर्म का कवच पहना है, जिसे भगवान भी नहीं मार सके हैं। बलि राजा की तरह यह है वामन चरित्र का रहस्य। परमात्मा बड़े हैं, तब भी बलि राजा के आगे वामन अर्थात छोटे बनते हैं। 16वां अवतार परशुराम का है। यह अवतार आवेश का अवतार है। 17वां व्यास नारायण का ज्ञान का अवतार है। 18वां अवतार राम जी का है। यह मर्यादा पुरुषोत्तम का अवतार है। राम जी की मर्यादा का पालन करो, जिससे तुम्हारा काम मिटेगा, अर्थात कन्हैया मिलेगा। 19वां अवतार श्री कृष्ण का। कृष्णस्तु भगवान स्वयं। श्री कृष्ण तो स्वयं भगवान हैं। राम और कृष्ण एक हैं। मनुष्य दिन में 2 बार भान भूलता है। दिन के 12 बजे भूख से भान भूलता है और रात को निवृत्त में काम सुख याद आता है, इसीलिए भान भूलता है। इन दोनों समयों को संभालना है। मेरे श्री राम जी को याद करो और रात को कृष्ण को, वे दोनों समय बचाएंगे। राम जी मर्यादा का पालन करो तो कृष्ण पुष्टि पुरुषोत्तम पुष्टि अर्थात कृपा करेंगे। संत एकनाथ जी महाराज ने इन दोनों अवतारों की सुंदर तुलना की है। राम जी राजमहल में पधारे और कन्हैया कारागृह में। एक के नाम के अक्षर सरल और दूसरे के नाम के अक्षर जुड़े हुए हैं। पढ़ाते समय सरल अक्षर पहले पढ़ाते हैं और जुड़े बाद में। राम ये सरल अक्षर हैं, श्री कृष्ण जुड़े हुए अक्षर हैं। राम जी की मर्यादा का पालन करो तब श्री कृष्ण अवतार होगा। जिसके घर में राम जी न पधारें वहाँ कृष्ण भी नहीं आते। राम जी का अवतार अर्थात राम जी की मर्यादा का पालन, ये दोनों साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम के अवतार हैं। बाकी के सब अवतार अंशावतार हैं। पूर्ण अवतार और अंशावतार का रहस्य यह है, अल्पकाल के लिए अल्प जीवों के उद्धार के लिए जो अवतार होता है वह अंशावतार है, और अनंत काल के लिए तथा अनंत जीवों के कल्याण के लिए जो अवतार होता है वह पूर्णावतार है, ऐसा संत मानते हैं। भागवत में कथा तो करनी है कन्हैया की, परंतु क्रम क्रम से दूसरे अवतारों की कथा सुनाकर अधिकार प्राप्त हो तो कन्हैया आए। इसके पीछे हरि, कल्कि, बुद्ध आदि अवतार हुए, कुल मिलाकर 24 अवतार हुए हैं। परमात्मा के 24 अवतार परमात्मा शब्द में से ही निकले हैं। 5 रा 2 मा 4 ता 8 मा 4।
ब्रह्मांड भी ईश्वर का अवतार है। कई तो ब्रह्मांड में ईश्वर को देखते हैं, कई संसार के सब पदार्थों में भगवत स्वरूप का दर्शन करते हैं। सारा ब्रह्मांड भगवत रूप मानते हैं। इसका दृष्टा परमात्मा माया के कारण दृश्य जैसा दिखता है। स्थूल और सूक्ष्म शरीर का अविद्या से परमात्मा में आरोप करने में आया है। जो आत्मा में आत्मस्वरूप के ज्ञान से यह आरोप दूर हो जाए, जो हो सका है, उस समय ब्रह्म का साक्षात्कार होता है। इति तद ब्रह्म दर्शनम का सिद्धांत समझ में आएगा। भगवान वेदव्यास जी ने भगवत चरित्रों से परिपूर्ण भागवत नाम का पुराण बनाया है। भगवान श्री कृष्ण धर्म ज्ञान आदि सहित स्वधाम पधारे तो इस कलयुग में अज्ञान रूपी अंधकार से लोग अंधे हुए। उस समय भागवत पुराण प्रकट हुआ है। यह पुराण सूर्य रूप है। सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को यह कथा सुनाई। उस समय मैं वहां उपस्थित था। यथामति यह पुराण कथा मैं आपको सुनाता हूँ। सोनक जी ने पूछा, व्यास जी ने भागवत की रचना किस अभिप्राय से की और रचना के बाद इसका प्रचार किस तरह से किया, आदि कथा हमें सुनाए। अतिशय लोभी प्रतिपल ईश्वर का ध्यान करता है, वैसे ज्ञानी प्रतिपल ईश्वर का ध्यान करता है, स्मरण करता है। ज्ञानी एक पल भी ईश्वर से अलग नहीं रह सकता। सुखदेव जी की जन्म से ही ब्रह्माकार वृत्ति है। वे भागवत पढ़ने गए, यह हमें आश्चर्य लगता है। सुखदेव जी की प्रशंसा खूब की गई। सुखदेव जी की देव दृष्टि थी, देह दृष्टि नहीं थी। जब तक देह दृष्टि है तब तक दुख है। सुखदेव जी स्नान करती अप्सराओं के आगे से निकले तब भी निरुकार थे। एक समय ऐसा हुआ कि एक सरोवर में अप्सराएं स्नान करती थीं। वहां से नग्न अवस्था में सुखदेव जी निकले। अप्सराओं ने पूर्ववत स्नान चालू रखा और किसी प्रकार लज्जा का अनुभव नहीं किया, कपड़े भी नहीं पहने। थोड़ी देर बाद व्यास जी वहां से निकले। उन्होंने कपड़े भी पहने थे, परंतु व्यास जी को देखकर अप्सराओं ने तुरंत ही अपने वस्त्र पहन लिए। व्यास जी ने इस बात को देखा तो वे आश्चर्य में पड़ गए कि ऐसा क्यों हुआ। अप्सराओं से उसका कारण पूछा। उन्होंने बताया कि आप वृद्ध हैं, पूज्य हैं, पितातुल्य हैं, परंतु आपके मन में यह पुरुष है या स्त्री है ऐसा भेद है, जबकि सुखदेव जी के मन में कोई भेद नहीं। सुखदेव जी केवल ब्रह्मज्ञानी नहीं है, ब्रह्म दृष्टि रखकर घूमते हैं। सुखदेव जी की अभेद दृष्टि सिद्ध हो चुकी है। उन्हें यह खबर नहीं कि यह स्त्री है वह पुरुष है। संत के दर्शन करने वाला भी निर्विकारी बनता है। सुखदेव जी का दर्शन करके अप्सराएं भी निर्विकारी बनी हैं, निष्काम हुई हैं। अप्सराओं को लगा है कि धिक्कार है हमें, इस महापुरुष को देखो, यह महापुरुष प्रभु प्रेम में कैसे पागल बने हैं। जनक राजा के दरबार में एक समय सुखदेव जी और नारद जी पधारे। सुखदेव जी ब्रह्मचारी हैं और ज्ञानी, नारद जी भी ब्रह्मचारी हैं और भक्ति मार्ग के आचार्य हैं। दोनों महापुरुष हैं, मगर इन दोनों में श्रेष्ठ कौन है, जनक राजा समाधान नहीं कर सके। परीक्षा किए बिना कैसे फैसला हो। जनक राजा की रानी सुनैना ने निश्चित किया कि मैं दोनों की परीक्षा करूंगी। सुनैना रानी ने दोनों को अपने घर बुलाया और झूले पर बिठाया। इसके बाद सुनैना रानी श्रृंगार सज के आईं और झूले पर उन दोनों के बीच बैठ गईं। इससे नारद जी को कुछ संकोच हुआ। मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, मुझ जैसे तपस्वी का इस स्त्री से स्पर्श हो गया।
और कहीं मेरे मन में विकार आ गए तो इस विचार से वे कुछ दूर हट गए। परंतु सुखदेव जी को वहां आकर कोई बैठा है इसका भान तक नहीं। उन्हें तो स्त्री पुरुष का भी भान नहीं है, वे दूर भी नहीं हटते। रानी सुनैना ने निर्णय दिया कि इन दोनों में श्रेष्ठ सुखदेव जी हैं। इनको तो स्त्रीत्व या पुरुषत्व का भी भान नहीं है। स्त्रीत्व और पुरुषत्व का भान न जाए तब तक ईश्वर नहीं मिलते। स्त्रीत्व और पुरुषत्व का भान भूले तभी भक्ति सिद्ध हुई मानो। सुखदेव जी को स्त्री में स्त्रीत्व नहीं दिखता है, उनको सब में ब्रह्मा हो गया, सब में ब्रह्मा दिखता है। जब तक पुरुषत्व और स्त्रीत्व स्मरण है तब तक काम है, जब स्मरण जाता है तब काम जाता है, अर्थात काम मरता है। ब्रह्मचर्य करने वाले, ब्रह्मचर्चा करने वाले सुलभ हैं, ब्रह्मज्ञानी सुलभ नहीं है। सुखदेव जैसी दृष्टि रखने वाले सुलभ नहीं है। ब्रह्म दृष्टि रखना कठिन है। ऐसे पुरुष को तो भागवत पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिर भागवत पढ़ने क्यों गए? सुखदेव जी भी शिक्षा वृत्ति के लिए बाहर निकलते हैं तो भी गोदोहन काल के अर्थात 6 मिनट से अधिक कहीं भी रुकते नहीं। फिर भी 7 दिन तक बैठकर उन्होंने यह कथा राजा परीक्षित को कैसे सुनाई। हमने सुना है राजा परीक्षित का भारी प्रेमी भक्त था। हमने सुना है राजा परीक्षित भगवान का भारी प्रेमी भक्त था। उसे साप लगा, किस लिए यह हमें कहो। सूत जी कहते हैं, श्रवण करो। द्वापर की समाप्ति का समय था। बद्री नारायण जाते हुए रास्ते में केशव प्रयाग आता है। वहाँ व्यास जी का आश्रम है। व्यास नारायण सरस्वती के किनारे व्यासाश्रम में विराजते थे। एक समय उनको कलयुग का दर्शन हुआ। उनको 5000 वर्ष बाद संसार में क्या होगा इसका दर्शन हुआ। 12वें स्कंद में इसका वर्णन किया है। व्यास जी ने जैसा देखा वैसा लिख दिया। व्यास जी ने सोचा कि कलयुग के लोग विलासी होंगे, मनुष्य बुद्धिहीन होंगे, वेद शास्त्रों का अध्ययन नहीं कर सकेंगे, इसीलिए वेद के 4 विभाग किए। वेदों का कभी अध्ययन कर भी लें परंतु वेद से तत्व का ज्ञान, उसका तात्पर्य उनको नहीं होगा। इसीलिए 17 पुराणों की रचना की। वेदों को समझाने के लिए पुराणों की रचना की। पुराण तो वेदों पर भाष्य हैं। स्त्री, शूद्र, पतित, द्विजाति वेद श्रवण के अधिकारी नहीं है। इन सब का भी कल्याण हो ऐसा विचार कर महाभारत की रचना की गई। महाभारत यह समाज शास्त्र है। महाभारत यह 5वां वेद है। भा का अर्थ होता है ज्ञान, रत अर्थात रचना। ज्ञान में और भक्ति में रमने की कला जिसमें बताई गई है वह ग्रंथ है भारत। ज्ञान में जीव जब भ्रमण करने जाता है तब कौरव विघ्न करते हैं। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, यह शरीर क्षेत्र है। धर्म और अधर्म का इसमें युद्ध होता है। महाभारत प्रत्येक के मन में और घर में चल रहा है। सद्वृत्तियों और असद्वृत्तियों का युद्ध यही है महाभारत। जीव धृतराष्ट्र है, जिसकी आंख नहीं वह धृतराष्ट्र नहीं। जिसकी आंख में काम है वह अंधा धृतराष्ट्र है। को अंधा यो विषय अनुरागी, अर्थात अंधा कौन है? जो विषय अनुरागी है वह। दुख रूप कौरव अनेक बार धर्म को मारने जाते हैं। युधिष्ठिर और दुर्योधन रोज लड़ते हैं। दुर्योधन आज भी आता है। प्रभु भजन के लिए सवेरे ठाकुर
जी 4 बजे जगाते हैं। धर्मराज राजा कहते हैं कि उठो और सत्कर्म करो, परंतु दुर्योधन आकर कहता है कि पिछले प्रहर की मीठी नींद आ रही है, सवेरे उठने की क्या जरूरत है, तू अभी आराम कर, तेरा क्या बिगड़ता है। धर्म और अधर्म इसी प्रकार अनादिकाल से लड़ते चले आ रहे हैं। दुष्ट विचार रूपी दुर्योधन मनुष्य को उठने नहीं देता। निद्रा और निंदा पर जो विजय प्राप्त करते हैं वही भक्ति कर सके हैं। दुर्योधन यह धर्म है, युधिष्ठिर यह धर्म का स्वरूप है। धर्म धर्मराज की तरह प्रभु के पास ले जाता है। अधर्म दुर्योधन मनुष्य को संसार की ओर ले जाता है और इसका विनाश करता है। धर्म ईश्वर की शरण में जाए तो धर्म की विजय होती है, अधर्म का नाश होता है। जय जय श्री राधे।